अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आदम किस सूरत पर खल्क हुए? अल्लाह को किस हैसियत में अपने खलीफा की ज़रूरत थी? ओहदा इमामत किस असूल दीन पर कायम है? इमामत किन अफराद का हक है? हुज्जतुल्लाह किसे कहते हैं? रसूल करीम फरमाते हैं, इन्नल्लाह खलक आदम अला सूरतिही। अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया। इससे क्या मुराद है? जबकि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। अब आप गौर करें तो आपके जहन में पहला सवाल ये आएगा कि जिस वक्त अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक़्त ज़मीन पर कुछ मौजूद न था, यानी इंसान अभी ज़मीन पर पैदा ही नहीं हुआ था। अब आप ख़ुद फैसला करें कि खिलाफत किस मायने के एतबार से खालिक कायनात वज़ा करना चाहता है। अल्लाह को ज़ाती एतबारात से किस हैसियत से खलीफा की ज़रूरत है? क्योंकि खालिक कायनात जब किसी मखलूक को दुनिया में वजूद में लाएगा तो फिर उन तक अपने फ़यूज़ व बरक़ात भी पहुँचाएगा और अपना तारुफ़ भी कराएगा, दीन इस्लाम की नशर व अशात भी कराएगा, अपने अहकामात भी लोगों तक पहुँचाएगा। इन तमाम बातों के लिए क्या फ़रिश्ते इस मायार पर पूरा नहीं उतरते कि उनको इंसानी सूरत में नाजिल करके ये अफ़ाल सरअंजाम दे? मगर नहीं, उस खालिक को फ़रिश्तों की मासूमियत से इनकार नहीं, मगर अंबिया कराम की मासूमियत के साथ उनको अपनी सिफ़ात का मज़हर व आयात इलाही करार देने की ज़रूरत है। इसीलिए तो इरशाद हुआ कि आदम को हमने अपनी सिफ़ाती सूरत में खल्क किया है। लिहाजा साबित हुआ कि हर नबी अल्लाह की सिफ़ाती सूरत लेकर आता है। फ़रिश्ते उन खुलफ़ाए अल्लाह के मातहत काम करते हैं और कमालात और सिफ़ात सिर्फ़ अंबिया कराम से मखसूस हैं कि जिनके अंदर जुज़वी एतबार से ये तमाम सिफ़ात व कमालात पाए जाते हैं, और रसूलुल्लाह जो असले कमालात इलाहिया के मरकज़ हैं कि जिनका नूर नूर नबवी है और वजूद मुक़द्दस औसाफ़ इलाहिया का आईना है कि जिनके ऊपर अल्लाह ने सिलसिला नबूवत को ख़त्म कर दिया। मगर ओहदा इमामत के बारे में फ़रमाया, सूरह बकरा की आयत 124, मैं तुमको लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। हज़रत इब्राहीम ने कहा, मेरी औलाद में से भी। खालिक ने इरशाद फरमाया, ज़ालिमों तक मेरा ये ओहदा नहीं पहुँचेगा। इस आयत मजीदा से नस्से इमामत साबित है और ये भी साबित है कि ओहदा इमामत अदल पर कायम है, क्योंकि जुल्म अदल की ज़िद है। जहाँ जुल्म होगा वहाँ इमामत ना होगी, और जहाँ इस्मत होगी वहीं अदल होगा, और जहाँ अदल होगा वहाँ इल्म होगा, और जहाँ इल्म होगा वहीं हदायत होगी, और जहाँ हदायत मौजूद होगी वहीं पर अदालत कायम होगी, और ओहदा इमामत अदल पर कायम है। अगर अदल को इमामत में से निकाल दिया जाए तो ना नबूवत रहती है, ना इमामत रहती है, बल्कि अल्लाह की तौहीद का तारुफ भी बाकी ना रहे। बात यहाँ ख़त्म ना होगी, क़यामत में महशर का बपा करना भी अदल पर कायम है।
जन्नत और दोज़ख की तकसीम वो वाहिद तकसीम है कि जिसके बारे में रसूल अल्लाह ने फरमाया है, या अली 3 बातें ऐसी हैं कि जिसमें तू मेरे साथ शरीक है। पूछा, या रसूल अल्लाह क्या? फरमाया, जन्नत और दोज़ख का मालिक मैं हूँ और तकसीम करने वाला तू है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि रसूल अल्लाह के बाद कायनात के सबसे बड़े आदिल हैं। क्या वो किसी ऐसे को जन्नत और दोज़ख का तकसीम करने वाला या बांटने वाला बना सकते हैं कि जो गैर आदिल है? तो मालूम हुआ कि इमाम अली अदल इलाही हैं कि जिनका हर फेल अदल पर मबनी है। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इमामत उन अफराद मखसूस का हक़ है कि जिनको अल्लाह ने सालिहीन फरमाया है, और अल्लाह आदिल कभी भी ऐसे इमाम के वजूद मुक़द्दस से ज़मीन को किसी ज़माने में खाली नहीं रखता। इसी को खालिक की निगाह में हुज्जतुल्लाह कहते हैं कि जिसका वजूद आलमीन के लिए बाइस नुज़ूल रहमत परवरदिगार हो और उसकी अतात ऐन अतात इलाही है।